कार्तिक माह में किसी भी दिन ये एक उपाय कर लेना, जल में ये एक चीज डालकर नहा लेना, करोड़पति बनने में देर नहीं लगेगी। तो 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक रहने वाला है कार्तिक का महीना। और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक के महीने में ये जल वाला उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर पूरा जीवन बदल जाएगा और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। तो कार्तिक का ही महीना होता है जिसमें देव उत्थान एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक के महीने में ही दीपावली का पूजन हम करते हैं। कार्तिक के महीने में ही गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और तुलसी विवाह भी इसी महीने में किया जाता है। देखिए, ये जो कार्तिक का महीना है ना, ये स्नान और दान के लिए भी सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण महीना है। यही एक महीना है जिसमें आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं, रातों रात अपने जीवन से निर्धनता को दूर कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और कार्तिक के महीने में अगर आप जल में ये एक चीज़ डाल करके स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलता है। आपके जीवन से निर्धनता भी दूर होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और रातों रात आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाती है। तो कार्तिक का महीना चतुर्मास का चौथा महीना होता है। जो श्री हरि विष्णु हैं ये 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं और चतुर्मास यानी कि कार्तिक के महीने में ही श्री हरि विष्णु जागते हैं। और फिर जब श्री हरि विष्णु जाग जाते हैं, देव उत्थानी एकादशी हो जाती है, तब से सारे शुभ काम, शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, ये सारे कार्य शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्तिक के महीने में स्नान जो कर लेता है, विशेषकर ये एक चीज़ जल में डालकर, ऐसा समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु के धाम में भी उसे स्थान मिलता है और रातों रात उसका भाग्य चमक जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि भाग्य में दुख लिखे हैं, निर्धनता लिखी है, वो लोग भी कार्तिक के महीने में ये जल में एक चीज़ डालकर ज़रूर नहाएं, स्नान करें। साथ ही साथ कर्जे को लेकर जो परेशान हैं, जिनके पास पैसा नहीं रुकता है, ये जो लोग कहते हैं कि निर्धनता ही घर में छाई रहती है, पैसा कहीं से कहीं तक नहीं आता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि कार्तिक का ये एक महीना ही आपके जीवन से निर्धनता को दूर कर देगा और फिर आपके घर में माँ लक्ष्मी ऐसे वास करेंगी कि कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। देखिए, अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं ना, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलकर ही रहती है। बस सच्ची श्रद्धा से आपको उपाय करने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, कि कार्तिक के महीने में वो कौन सा उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। स्नान वाला उपाय भी आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ आपको डालकर स्नान करना है, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपाय है, ये आपको कार्तिक के महीने में ज़रूर करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए सबसे उत्तम है। कार्तिक का महीना ही है जिसमें हम धन की देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं दीपावली पर। कार्तिक के महीने में ही धनतेरस, छोटी दीपावली, सारे 30 त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना ही होता है जब धरती पर देवी देवता आते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, उनके घर को धन धान्य से भरते हैं। तो आपको कार्तिक के महीने में सबसे पहले तो ये छोटा सा उपाय करना है। देखिए, आपको कार्तिक के महीने में विशेषकर माँ लक्ष्मी का पूजन ज़रूर करना है। अब कैसे करना है? 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है, 1 कपूर लेना है और ये अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है माता लक्ष्मी के सामने। ठीक है ना? किस समय? शाम के समय में। क्यों? क्योंकि शाम का समय माँ लक्ष्मी की पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है और माँ लक्ष्मी शाम के समय ही भ्रमण पर निकलती हैं। तो जब आप इस उपाय को कार्तिक के महीने में करेंगे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और कभी धन संपदा आपके घर में कम नहीं पड़ेगी। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही उत्तम उपाय है कार्तिक के महीने का। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। जल में वो कौन सी चीज़ डालकर आपको स्नान करना है कि भाग्य चमक जाएगा। जितनी भी कर्जे से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, निर्धनता से जुड़ी समस्याएं हैं, आपके जीवन से एक बार जाने के बाद कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगी। आपने हमेशा बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने जीवन में, बहुत सारे ऐसे लोग आपके सामने आए होंगे या आपने उनके एग्जाम्पल देखे होंगे, उदाहरण देखे होंगे कि एक बार अगर वो व्यक्ति धनवान बन जाते हैं तो फिर कभी निर्धन नहीं होते। और ये वही लोग होते हैं जो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर लेते हैं। अब विशेष कृपा किसको मिलती है? माँ लक्ष्मी की, जिसे श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाता है।
अब हम जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। अब कार्तिक का महीना स्नान के लिए और दीपदान के लिए, माँ तुलसी के पूजन के लिए, माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए सबसे ही उत्तम महीना है। पूरे 12 महीनों में सबसे उत्तम महीना कार्तिक का महीना ही होता है। तो कार्तिक के महीने में आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है काला तिल। काला तिल जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक चुटकी काला तिल लेना है और आपको लेना है गंगा जल। अब आपको अपने जल में ये एक चुटकी काला तिल और गंगा जल डालकर स्नान करना है। और क्या बोलकर स्नान करना है, हर हर गंगे बोलकर आपको स्नान करना है। कार्तिक के महीने में कितनी बार ये उपाय करना है, जितनी बार आप कर लेते हैं उतना उत्तम है। ज़्यादा बार ना कर पाएँ तो आप एक दिन चुन लें कि हमें सोमवार के सोमवार स्नान करना है, मंगलवार के मंगलवार करना है, गुरुवार के गुरुवार, शुक्रवार के शुक्रवार, रविवार या शनिवार, जो दिन आप चुन लेते हैं हफ्ते का उस दिन आप स्नान करें। 15 नवंबर तक है कार्तिक का महीना, ठीक है ना। तो 15 नवंबर तक जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेगा वो कुछ ही दिनों में अपने जीवन में चमत्कार खुद देख लेगा। तो काला तिल जो होता है ये शनि देव को प्रसन्न करता है। और साल कौन सा चल रहा है, साल 2024, यानी कि शनि का ही साल चल रहा है। काले तिल के उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं क्योंकि काला तिल श्री हरि विष्णु से ही जुड़ा है। श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। काला तिल डालकर जब आप स्नान करते हैं तो आपके जो पितृ हैं ना वो भी आपसे प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि काला तिल जो है ये हमारे पितरों से भी जुड़ा है। साथ ही साथ जब भी आप काला तिल और गंगा जल डालकर स्नान कर लेंगे आप देखेंगे कि आपके जो काम बरसों से अटक रहे थे, बहुत सालों से अटक रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक ही जगह जीवन में रुक गए हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विश्वास मानिएगा, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से एक बार विश्वास करके मेरे श्री हरि विष्णु पे ये उपाय करिए और फिर उनकी महिमा देखिए कैसे वो आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है कार्तिक के महीने का, ज़रूर से आप इस उपाय को करें। जो लोग इस उपाय को कर चुके हैं और इस उपाय की महिमा देख चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं ना, वो कभी इस उपाय को नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनका जीवन बदल चुका है। आप भी अपने जीवन को बदलिए और इस उपाय को कार्तिक के महीने में आप ज़रूर करिए। साथ ही साथ गंगा जल घर में छिड़कना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि कार्तिक के महीने में गंगा जल का भी बहुत महत्व होता है जो कि हमारे महादेव से जुड़ा हुआ है। और गंगा जल जहाँ पर होता है ना वहाँ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन की वर्षा होती है, कोई भी बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी ऐसी जगह पर नहीं आती है। इसीलिए कार्तिक के महीने में आप विशेषकर अपने घर में चाहे एक दिन करें, हफ्ते का एक दिन चुन लें, उस दिन गंगा जल का छिड़काव अपने घर में आप जरूर करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की जो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए स्थिर लक्ष्मी आपके घर में तब आती हैं जब आप इस तीसरे उपाय को कार्तिक के महीने में करते हैं। मतलब माँ लक्ष्मी आपके घर में आएंगी और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। करना क्या है आपको, देखिए आपको अपने मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय कार्तिक के महीने में विशेष कर करने चाहिए क्योंकि आपका घर का जो मुख्य द्वार है ना यही आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने मुख्य द्वार पर आपको एक तोरण जरूर लगाना है कार्तिक के महीने में। आप किस चीज़ का तोरण लगाएंगे, आप फूलों का लगा सकते हैं, आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक शाम के समय में ज़रूर लगाने हैं। 2 ना लगा पाएँ तो 1 लगाएं, लेकिन मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के लिए और श्री हरि विष्णु के लिए आपको दीपदान यानी दीपक ज़रूर लगाना है। तो ज़रूर से इस उपाय को करें और फिर देखें कैसे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं जहाँ पर दीपक मुख्य द्वार पर जलता हो, और ऐसे घर में हमेशा प्रवेश करती हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है ना, तो ऐसे घर में ही जाती हैं जहाँ पर दीपक जल रहा हो, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता हो, है ना। तो हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा उन लोगों को ज़रूर मिलती है। तो आज की वीडियो में बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताए हैं, विशेषकर स्नान वाला ज़रूर से आप करें क्योंकि कार्तिक का महीना स्नान के लिए सबसे उत्तम महीना है। जिन लोगों के पास गंगा जल ना हो वो हर हर गंगे बोलकर भी स्नान कर लें, वरना गंगा जल तो पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, वहाँ से आप लेकर आएँ। कुछ भी आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।